हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है। एट फिफ्थ क्वेश्चन का अपना 8th क्वेश्चन है और आज हमारे वैसे भी 8.4 कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस कोस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए सेक का होल स्क्वायर है। मेरे को लाना है इक्वल टू में 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मेरे पास रहता है साइन ए प्लस कोसेक ए। मैं लिख देता हूँ इसको कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपके सर्वसमीकरण लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी सर्वसमीकरण क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीकरण होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो सर्वसमीकरण, तो ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब साइन ए कोसेक ए। ठीक है, प्लस अब देखिए ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए। मैं इस सर्वसमीकरण थोड़ा सा ऊपर ही देता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपकी होती है ये वाली प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब कोस ए सेक ए। अब देखिए अब ये आपका साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को मैंने लिया पास पास कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब इसमें कोस ए को क्या लिख सकता हूँ कि मैं कोसेक ए बराबर आपको क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर आपको अपने यहाँ लिख दिया प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए। अब देखिए सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए। तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपकी सर्वसमीकरण होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1। क्या होता है 1। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1 प्लस आपका 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और यहाँ पे भी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 आएगा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए ये बचा मेरे पास और ये क्या बचा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए 2 और 2 4 और 1 5 प्लस अब देखिए मेरे पास थोड़ा सा उधर देखिए मेरे पास चाहिए टेन और कोट के पदों में। तो देखिए यहाँ से मैं सेक स्क्वायर से सर्वसमीकरण लगा के तो 10 ला के आ सकता हूँ और कोसेक स्क्वायर की सर्वसमीकरण लगा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोट आ जाएगा। तो आपकी सर्वसमीकरण क्या होती है कि सेक स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो मैं आपके सर्वसमीकरण लिख देता हूँ। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर मैंने क्या लिख दिया कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए 5 और 1 6 6 और 1 7 तो यहाँ पे 7 प्लस ये कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। तो मैंने को लाना था ये वाला कि 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर आप को वो लेके आना है तो 7 प्लस 10 को आगे लिखे जो 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरे को क्या करना था सिद्ध हैंस प्रूव। तो देखिए दोस्तों इतना सा सवाल है इजी सा।
अब देखिए नवा क्वेश्चन बोल रहा है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। अब देखिए मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। आपको पता है मैंने बोल रखा है सेक साइन और कोस के अलावा कोई भी फॉर्म हो आप उसको किसमें मतलब 90% आपको चेंज करना है साइन और कोस के पदों में। तो मैंने आपको कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक ए बराबर होता है आपका 1 अपॉन साइन ए और सेक ए बराबर आपका क्या होता है 1 अपॉन कोस ए। तो मैंने लिख दिया कि कोसेक को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ये कोष्टक बंद। कोष्टक यहाँ पे सेक ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। अब नीचे कुछ भी नहीं हो तो क्या हो गया 1, क्योंकि सबका मालिक 1। अब क्या करना है एलसीएम लेना है। 1 और साइन ए का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम साइन ए आ गया। साइन ए को साइन ए से आप डिवाइड करते हो तो 1 आएगा और 1 को 1 से किया तो 1 माइनस 1 का डिवाइड किया तो साइन ए और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए, ये कोष्टक बंद। यहाँ पे भी सेम टू सेम कोस ए का और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कोस ए। कोस ए का कोस में डिवाइड किया तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 का डिवाइड करोगे आप कोस ए में तो कोस ए आएगा और कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आपका क्या होता है साइन स्क्वायर ए। यानी कि साइन करते हैं तो कोस लिख दो और कोस माइनस हो रहा है तो क्या लिख दो साइन। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। कोष्टक घटेगा तो क्या आएगा मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस स्क्वायर करके लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखिए कोस ए से ए का अर्थ खत्म, साइन ए से साइन ए की अर्थ खत्म, यानी मेरे पास क्या आ गया मेरे पास आ गया कोस ए साइन ए। क्या आ गया कोस ए साइन ए। अब देखिए आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग कर कीजिए। यानी कि मेरे पास अगर मैं LHS से हेल्प करता हूँ तो मेरे पास कोस ए साइन ए आता है, तो आपको राइट हैंड साइड से भी ये वैल्यू लेके आनी है। तो मैं काम करता हूँ राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड यहाँ पे 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। क्या करना है इनको साइन कोस के पदों में चेंज कर दो कि टेन ए बराबर मेरा होता है साइन ए अपॉन कोस ए और कोट ए बराबर आपको क्या होता है कोस ए अपॉन साइन ए। कोस ए अपॉन साइन ए। दोस्तों ये ना आप जो काम करते हो आप इनको एग्जाम में लिखोगे ना तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैंने लिखा 1 अपॉन टेन ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट ए को लिख दिया कोस ए अपॉन साइन ए। अब नीचे वाले क्या लिख लो एलसीएम। नीचे वाले कोस और साइन का एलसीएम ये तो मेरे पास क्या आ गया कोस ए साइन ए। अब देखिए कोस ए का मैं डिवाइड करता तो कोस से गायब हो गया आपका साइन ए बचा। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए का भाग दिया तो साइन ए खत्म, कोस से बचा। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर ए। क्या हो गया कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या मान दिया 1। अब आप इसको क्या करोगे उल्टा करते हो तो आपका 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई कोस ए साइन ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब जानते हो कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर मेरा क्या होता है 1 होता है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1। तो यानी कि मेरे पास कोस ए साइन ए और मैंने इसको लिख दिया 1। तो आपका आंसर क्या आ गया कोस ए साइन ए। क्या आ गया कोस ए साइन ए। यानी कि देखो कोस ए साइन ए कोस ए साइन ए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये मेरे को क्या करना था सिद्ध हैंस प्रूफ।
अब देखिए 8.4 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 10 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को सॉल्व करके क्या ना मेरे को टेन स्क्वायर है और 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर से भी सॉल्व करके क्या ना मेरे को टेन स्क्वायर ए, यानी कि दोनों कंडीशन से मेरे को लेके आना है टेन स्क्वायर ए। तो मैं फर्स्ट कंडीशन आपके है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए से करता हूँ मैं। तो देखिए आपकी सीधी सी सरल समीकरण लग रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर है। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। क्या होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए आपके कि मेरे पास यहाँ पे है सेक, तो मैंने सेक ए बराबर आपका क्या होता है 1 अपॉन कोसेक और कोसेक ए बराबर आपका होता है 1 अपॉन साइन ए। तो सेक की जगह क्या लिख दो आप सेक ए की जगह लिख दो 1 अपॉन कोस ए, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्क्वायर और कोस ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्क्वायर। अब देखिए आगे ऊपर वाला जैसा है वैसा और ये आपका मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब देखिए आपका साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए होता है। क्या होता है टेन ए, तो मैंने इसको क्या लिख दिया टेन ए और यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है तो क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, यानी कि मैं इस कंडीशन से क्या लेके आ गया टेन स्क्वायर ए। अब मेरे पास कंडीशन बची 1 माइनस टेन ए, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ देखना 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। देखिए सबसे पहले इनको इसका स्क्वायर क्या कर दो स्क्वायर, इनको टेन और कोट में कर दो साइन कोस के पदों में चेंज कर दो। तो 1 माइनस टेन आपको क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए और कोट ए क्या होता है कोस ए अपॉन साइन ए। अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1। अब आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम लिया मैंने कोस और 1 का, तो मेरे पास क्या गया कोस ए का 1 का डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या गया कोस ए माइनस कोस ए का डिवाइड किया तो 1 और 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए अपॉन 1 और साइन ए का एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या गया साइन ए, 1 का डिवाइड किया तो साइन ए आ गया और साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए माइनस साइन ए का साइन ए में डिवाइड किया तो 1 और 1 को कोस ए से किया तो कोस ए और जो स्क्वायर चल रहा है लगा दो। अब देखिए आपकी ये क्या हो जाएगी उल्टी। देखिए कोस ए माइनस साइन ए अपॉन नीचे क्या है कोस ए इंटू साइन ए का जाएगा ऊपर, ये साइन ए ऊपर चला गया और ये नीचे क्या जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ पे स्क्वायर क्लियर कर दो स्क्वायर। ठीक है अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कोस ए प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, साइन ए माइनस का है यहाँ पे प्लस का है। अगर मेरे पास यहाँ पे चिन्ह समान होते तो मैं इनको आपस में क्या कर देता काट देता, बट मेरे पास यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का है, साइन माइनस का है तो ये प्लस का है। तो देखिए आप ऊपर नीचे क्या कर दो माइनस से गुणा कर दो, क्या कर दो माइनस से गुणा। तो देखिए मैं माइनस से गुणा करता हूँ तो मेरे पास ये और ये कंडीशन आपकी क्या जाएगी सेम आ जाएगी। तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया साइन ए और माइनस कोस ए को मल्टीप्लाई किया तो कोस ए किसका हो गया प्लस का और प्लस का साइन ए को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास साइन ए किसका आ गया माइनस का आ गया। तो यहाँ पे जो स्क्वायर चल रहा है क्या कर दो स्क्वायर लगा दो ये स्क्वायर। अब देखिए 1 कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, ये आपको क्या हो गया
कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया माइनस साइन ए अपॉन कोस ए और इसका स्क्वायर। अब देखिए साइन बटा कोस क्या होता है, टेन ए, और यहाँ का माइनस का माइनस, तो यहाँ पे स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर आप करते हो तो आपके फॉर्म आएंगे प्लस में, तो आपका आंसर क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। ये बात वही है कि अगर मेरे पास माइनस ए का होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास प्लस की वैल्यू आएगी, किसकी आएगी, प्लस की। तो माइनस टेन ए का स्क्वायर किया मैंने तो मेरे पास क्या आ गया, टेन ए। तो देखिए पहली कंडीशन से भी मेरे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए, और दूसरी कंडीशन से भी मेरे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है, समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे पढ़ाए हुए आपको क्वेश्चन इजी लगे होंगे, और इजी लगे तो आप इनको शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए।